और ये जन्म मेरा आखिरी है धरती पे। तो यहाँ पर मैं लेसन लेने क्या आई थी कि हील भी करना है दूसरों को, लेकिन अपनी शक्तियों को और उसमें इस्तेमाल भी नहीं करना है। अब मैं, जैसे शिव की आदत है कि वो कभी किसी को ना दंड ऐसे देते नहीं है आसानी से। हालांकि उनका नेचर अलग है, जैसे लोग सोचते हैं ना, ऐसे शिव नहीं है, उन्हें गुस्सा भी आता है और मैंने उनका गुस्सा देखा है। तो जैसे आप सोच रहे हो ना कि आप भोले भोले कह के आप इधर गलत काम कर रहे हो और इधर मना लोगे, नहीं होता है ऐसा। वो ऐसे है ही नहीं। तो मैं उनसे, अब मैंने ये सब सारी चीजें क्यों सीखी, क्योंकि वो सिखा रहे थे, क्योंकि ये जर्नी मेरी यही थी कि प्रारब्ध मैंने कटते हुए लोगों के देखे हैं और लोगों को हील होते हुए भी देखा है। ठीक है। तो हील बाहर से दवाई लगा के होना ही नहीं होता है। अंदरूनी सोल की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। अब किसी की बहन गुजर गई तो वो लेके बैठी है, किसी के बेटे गुजर गए तो वो लेके बैठा है। मतलब लोग ना उस पेन को निकालते ही नहीं है। ये ठीक है, किसी ने ऐसे आपके पैसे खा लिए, बैठ जाओ चुपचाप, खाने दो। वो वो उसका कर्म है, वो उसको भोगना है। तो छोड़ने का तरीका अलग होता है, पर ये एक सारा ना सिस्टम अलग ही है। शिव से मैंने सीखा है, तो वो ये सीखा है कि आप शक्तियां कितनी भी हो, आप उनका इस्तेमाल अगर सही के लिए नहीं करोगे, किसी किसी को कुछ लोगों के कॉन्टेक्स्ट में जैसे होता है ना, तो कई कह देते हैं अरे तेरे साथ अगर ये क्रिया हो रही है तो उसको उड़ा दे, उस पर क्रिया कर दे, या उसको ऐसे कर दे, अपनी शक्तियों से ये कर दे। ठीक है, काल भैरव ने भी मेरी बहुत परीक्षा ली है। तो काल भैरव भी कह देते थे कि ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, नहीं ऐसे ये कर दो, नहीं वो कर दो। मैं कहती थी नहीं, क्योंकि मैंने शिव से सीखा है अपने ऊपर, अपने उस पर कर्म का बंधन नहीं डालूंगी मैं, बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। तो जो चीज उनके सोचे हुए से जो होती है ना, उसमें जब लोग दखल देना शुरू कर देते हैं ना, तो वही कहानी खराब होती है। दखल मत दो। अगर आपके साथ कोई चीज हो रही है उसको भुगत लो, तो वो आपका प्रारब्ध कट जाएगा। जब तक उसको भोगोगे नहीं, आपका प्रारब्ध कटेगा ही नहीं। फिर पता नहीं क्या, कोई दूसरी अगर ऐसी चीज से पता नहीं किस उससे हो। अब मेरे कई बार ना छोटी छोटी चोट लग जाती है, चूल्हे से थोड़ी सी उंगली जल गई, रोटी बनाते हुए हाथ में जल गई, या सब्जी काटते हुए कट लग गया, पैर में कोई फर्नीचर लग गया, तो ये इसमें कट जाती है चीजें, प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं। जो जीवन में चल रहे होते हैं ना, कई बार ऐसा होता है हम लोगों को कुछ बोलते नहीं है, लेकिन लोगों के अंतरात्मा से जरूर कुछ निकलता है। तो वो भी एक प्रारब्ध होता है, तो वो खत्म हो रहा है। और ये कब हो रहा है, जब मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना मतलब उस तरीके से बंद कर दिया है कि एक घमंड के तौर पर मैंने बंद कर दिया है। अब दायरा ये हो जाता है कि उस सोल दूसरी सोल्स को आप तभी हील कर पाओगे जब आप खुद लेसन लोगे। लेकिन लोगों को मैंने ये देखा है कि अपने अंदर ना बातें भर के रखे हुए होते हैं, तो वो उनके प्रारब्ध कटते ही नहीं है। अब अपने जो चक्र है ना, जागृत करने की बात जो होती है, असल में वो जागृत नहीं हो सकते। अगर जागृत हो गए तो आपको बहुत कुछ चीजें नजर आएंगी। क्योंकि जब मेरे शिव ने करे थे,
तो बहुत कुछ नज़र आया था। और शिव और काली ने जब ये किया था, सहस्त्रार का जो चक्र था, जब इसके साथ किया था, तो बहुत चीज़ें नज़र आई थी। बहुत सी चीज़ें, बहुत ज़्यादा। आपकी खोपड़ी हिल जाएगी। तो पिछले जन्म भी देखे हैं मैंने, तो वो अपने आप जब अपने आप दिखती है ना, तब जाकर मतलब वो चीज़ निकलती है। और ये तब दिखते हैं जब लास्ट बर्थ होता है, तो वो पिछले जन्म दिखते हैं कि हमने ये जन्म जिया है। शक्ति का जो कंट्रोल है वो तो शिव ने ले रखा है, लेकिन उन्होंने काफ़ी चीज़ें दिखाई भी हैं। फिर बात आती है मूलाधार चक्र। मूलाधार जब जब चक्र आ जाता है ना, उसको जब शक्ति के रूप में इस्तेमाल होने की बात आती है, तब आपका शरीर परफेक्ट बनता है। लेकिन उससे जो मूलाधार चक्र से जो चीज़ें दिखने लग जाती है ना, वो काफ़ी इंटेंस होती है, बहुत ज़्यादा वैसी दिखती हैं। किसी की डेथ दिख गई, अब मुझे मेरे साथ होता है कि किसी की डेथ होने वाली होती है तो मुझे स्मेल आ जाती है। फिर कुछ महीने बाद पता लगता है कि किसी की डेथ हो गई। ये जब से सहस्त्रार खुला है तब से वो हो रहा है। मुझे स्मेल आ जाती है, फिर पता लग जाता है बाद में। कुत्ते ढेर सारे भौंक रहे होते हैं। सवेरे जैसे जागती हूँ मैं, तो उस टाइम में कुत्ते ढेर सारे भौंक रहे होते हैं, तो पता लग जाता है कि किसी की डेथ होने वाली है। तो चीज़ें काफ़ी कुछ पता लगती है, लेकिन ये जब होता है जब कोई कंट्रोल करने वाला हो शक्तिशाली इंसान को। जैसे मेरे को तो शिव करते हैं, और नारायण भी सिर पे हाथ फेरे देते हैं। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, अगर आप जीवन में जीना सीख जाओ, उसका तरीका आना चाहिए, तो आपको भी अपने पिछले जन्म याद आने लगेंगे। काफ़ी चीज़ें होनी शुरू हो जाएँगी, आपको दिखने शुरू हो जाएगा। रिश्तों को वैसे ना लेकर आप क्या ही सोचते हैं कि हमारे अपनों की अगर डेथ हो गई तो हम क्या करेंगे? हमारे अपने बिछड़ गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होता, क्योंकि वो अपनी जर्नी पूरी करके निकल लेते हैं, चले जाते हैं, आप बैठे रहते हो, क्योंकि आपको अपना काम पूरा करना है हर हाल में। तो जब आपका काम रह जाता है तो उनकी जर्नी पूरी हो जाती है, तो वो तो चले जाते हैं। तब आपको पता लगता है कि उनकी जर्नी पूरी हो चुकी है। तो को मतलब किस तरीके से फिर? आप किसी पे डिपेंड कैसे रह सकते हो? तो एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ को। तो अपने अंदर से ना उन चीज़ों को निकालना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, जो गार्बेज अंदर लोग भर के रखते हैं। लोगों के अंदर गुस्सा भी इसी वजह से बनता है। वो गुस्सा भी बनना बंद हो जाता है एक टाइम पे। अब लोग घूम रहे हैं ना, काल भैरव की शक्ति चाहिए, ये शक्ति चाहिए, वो शक्ति चाहिए। बेटा उधेड़ के रख देती हैं ये। जैसे लोग स्वेटर बुनते हैं ना, देखा है ना उस सिलाई से स्वेटर बुनते हुए, और उसे उधेड़ते हुए देखा है कभी? ऐसा उधेड़ देते हैं ये। आत्मा झकझोर देते हैं पूरी। पता नहीं लोग क्यों घूम